आज हम जानेंगे कि धनु राशि वालों को किन राशि वालों से विवाह करना चाहिए या धनु राशि के लिए विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी होती है, विवाह के बाद किस राशि के साथ क्या फल मिलता है, या फिर अगर आपका विवाह हो चुका है तो विवाह के बाद किस राशि से आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, कौन सा फल मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ कौन सी राशियां हैं जिनसे विवाह जो है भूल करके भी नहीं करना चाहिए, और विवाह के लिए सबसे परफेक्ट राशि कौन सी होगी, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अगर आप लोगों का राशि नाम से धनु राशि होगी तो यह राशिफल आपके लिए लागू होगा। अगर आप लोगों को जो जन्म लग्न है अगर वह धनु लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए लागू होगा। अगर आप लोगों का अगर राशि नाम न मालूम है या जन्म लग्न नहीं मालूम है तब इसे आप पुकार नाम पर देखेंगे, नहीं तो सबसे अधिक प्रभावी यह राशि नाम पर ही होगा। तो अब आइए जाने कि सभी जो 12 राशियां हैं, सभी 12 राशियों के साथ विवाह के बाद जो है किस राशि के साथ आपको क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का विवाह मेष राशि के साथ होता है, मेष राशि के व्यक्ति के साथ, तो मेष राशि के स्वामी मंगल देव है और आपकी राशि के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति देव और मंगल देव में जो है आपस में मित्रता होती है। तो जब ग्रहों में मित्रता होती है तो उस राशि के लोगों में भी मित्रता होती है। तो इसलिए जो मेष राशि के व्यक्ति होंगे वह विवाह के बाद आप लोगों में प्रेम रहता है। तो जब प्रेम रहेगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। इसके अलावा मेष राशि वाले लोग जो है उनकी बातों को अगर मान करके आप कोई काम करते हैं तो वह आपको एक सलाहकार के रूप में काम आपके लिए करते हैं, और उनकी बातों को मान के अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप मेष राशि वाले लोगों को मानते हैं। इसके अलावा मेष राशि वाले व्यक्ति आपके साथ रहने से जो है मेष राशि वाले के लिए आप लकी होते हैं, तो आप उनके लिए भाग्यशाली होते हैं, इसलिए वह भी आपको मानता है। तो इसलिए मेष राशि वाले व्यक्ति जो है आपके विवाह के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि प्रेम जो है विवाह के बाद भी रहता है और आपके लिए सलाहकार के रूप में भी काम करता है। तो फिर जब जीवन साथी सलाहकार के रूप में काम करे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए विवाह के लिए यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल राशि होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव तो शुक्र देव को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन शुक्र देव बृहस्पति देव को शत्रु मानते हैं। इसलिए जो अपोजिट पार्टनर होगा जो वृष राशि का, वह जो है आपसे शत्रुता करेगा, वह आपके प्रति उतना प्रेम नहीं रखेगा। आप भले थोड़ा सा प्रेम रखते हैं लेकिन अगला नहीं रखेगा, इसलिए समस्याएं आती हैं। इसके अलावा जो है इनके साथ विवाह होने के बाद जो है आपके जीवन में या तो रोग बढ़ जाएगा या शत्रु बढ़ जाएंगे या ऋण बढ़ने लगेगा। तो यह तीनों ही चीजें आपके जीवन में जो है बढ़ने लगती हैं। तो इस कारण से जो है यह राशि जो है विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त राशि नहीं होती है। एक तो प्रेम भी अगला नहीं करेगा और समस्या भी आपके जीवन में लेकर के आएगा। तो इसलिए इन राशि से भूल करके विवाह न करिए, और अगर विवाह हो गया है तो फिर समस्या को झेलते रहिए। समस्या आपके जीवन में रहती रहेगी, हमेशा रहेगी। इसके बाद जो अगली राशि है तो समस्या के साथ इनका जीवन कटता है। इसके बाद अगली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं, आपकी राशि के स्वामी जो है बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव और बुध देव, इसमें भी यही हाल है। जैसे हमने जो बृहस्पति देव और शुक्र देव का बताया उसमें एक तरह से शत्रुता भी है, शत्रु भी है। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन जो देवता होते हैं चूंकि वह भी तो गुरु ही हैं, तो इसलिए वह उतना ज़्यादा बृहस्पति देव उनसे शत्रुता नहीं रखते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे आपको मिलेगा कि बृहस्पति देव और शुक्र देव आपस में जो है शत्रु होते हैं, लेकिन गुरु आपस में कहाँ शत्रु होगा। इसके बाद जो है अगली हमने मिथुन राशि के बारे में बताया। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है। बुध देव और गुरु में देव में भी यही हाल है। देव गुरु बृहस्पति बुध देव को जो है अपना शत्रु नहीं मानते हैं, उनके साथ सम व्यवहार रखते हैं, ना ही मित्र ना ही शत्रु। वही शुक्र देव के साथ भी लगभग रहता है, क्योंकि वह एक तरह से गुरु ही थे। दोनों ही जो है गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव। और बुध देव जो है यह चूंकि थोड़ा दूसरे टाइप के हैं या बालक स्वभाव के हैं, तो यह जो है देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं। जबकि देवगुरु बृहस्पति इनको ना ही मित्र मानते हैं ना ही शत्रु मानते हैं, समभाव रखते हैं। तो इसलिए जो है यह जो धनु राशि के व्यक्ति होंगे यह इनसे प्रेम करते हैं। और जो मिथुन राशि के व्यक्ति होंगे शुरुआत में प्रेम नहीं करेंगे। तो विवाह जब अगर आपका हो गया तो विवाह के बाद कुछ समयों तक आप लोगों में आप तो प्रेम करते रहेंगे, लेकिन अगला जो है नासमझी के कारण जो है समस्याएं थोड़ा करता है।
लेकिन यही अगर 25 वर्ष के बाद अगर विवाह होता है तो दोनों लोगों में मैच्योरिटी होती है और आपस में समझ विकसित हो जाती है, और साथ ही साथ आप दोनों लोगों के गुणों में देखेंगे तो बहुत ही अंतर होता है। जो यह मिथुन राशि के व्यक्ति होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वह थोड़ा तनुक मिजाजी होते हैं, थोड़ा चंचल होते हैं, और आप जो है थोड़ा धैर्यवान होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। तो शुरुआत में जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे जो आप में नहीं है वही अगले बंदे में होता है। तो जो भी आपका जीवन साथी है, जो आप में गुण है वह उसमें कमी होती है, और जो उसके अंदर गुण होता है वह आप में कमी होती है। तो दोनों ही लोग एक दूसरे की गुणों के पूरक होते हैं। इस कारण से आप दोनों ही लोग विवाह के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि जब आप में जो गुण नहीं है वह अगले में है। कोई भी काम है जब दोनों लोग मिल करके करते हैं तो जहाँ पर आप जो काम नहीं कर पाते हैं वह जो है मिथुन राशि वाला कर देता है, और जो मिथुन राशि वाला जो काम नहीं कर पाएगा वह आप कर देते हैं। इस कारण से आप दोनों लोगों में ही प्रेम हो जाता है। शुरुआत में नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ा झगड़ा भी हो जाए, लेकिन बाद में जो है प्रेम हो जाता है। इसके बाद जो अगली राशि है, तो इसलिए यह विवाह के लिए उपयुक्त होती है और 25 वर्ष के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव। अब दोनों ही ग्रहों में आपस में मित्रता है, एक देवता है और एक देवताओं के गुरु हैं, तो आप दोनों लोगों में मित्रता होती है। तो आप देखेंगे कि इनसे प्रेम तो आपका रहेगा, क्योंकि जब राशियों ग्रहों में मित्रता है तो राशि के लोगों में भी प्रेम होता है, तो प्रेम तो रहेगा। लेकिन इनसे विवाह के बाद जो है आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। इनसे विवाह के बाद जैसे रोगों से संबंधित समस्या, जो छोटा रोग है वह बड़ा हो जाता है, चोट चपेट दुर्घटना इस तरह की जो है समस्याएं आने लगती हैं, या फिर भूत प्रेत इनसे जुड़ी हुई बाधाएं होने लगती हैं। तो जीवन में जो है समस्याएं आनी चालू हो जाती हैं। इस कारण से यह विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जैसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन विवाह के बाद केवल प्रेम रहे और समस्या आती रहे तो यह भी उचित नहीं है। तो प्रेम तो रहेगा, लेकिन समस्या भी आपके जीवन में आती रहती है। इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए इसी में अगर अगले व्यक्ति का या आप ही का अगर काम जो है, या तो आप अगर ज्योतिषी हैं या तंत्र मंत्र भूत प्रेत इनसे जुड़ा हुआ अगर आप काम ही करते हों, तांत्रिक हों, या फिर जो है अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल कोयला पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ, खनन से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, या अगर आप लोगों का काम जो है अगर रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं, इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी और प्रेम भी रहेगा, और समस्या जो हमने बताया वह कम हो जाता है। तो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी, प्रेम भी रहेगा, और इन फील्ड से जुड़ा हुआ लाभ भी होगा। तो इन फील्डों से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ होता है। अगर इन फील्ड से जुड़ा हुआ आपका काम है तो फिर विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो भूल करके भी इनसे विवाह न करिए। आपको प्रेम तो रहेगा, लेकिन समस्या भी आपको आती रहेगी। इसके बाद जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, आपकी राशि के स्वामी जो है बृहस्पति देव। अब दोनों ही ग्रहों में मित्रता है, सूर्य देव देवता हैं और आप उनके गुरु हैं, इसलिए जो है आप दोनों ही ग्रहों में मित्रता होती है, और आप जो है उनके लिए हमेशा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। अगर सिंह राशि वाला व्यक्ति आपसे सलाह लेकर के जब कोई काम करता है तो उसका वह काम हो जाता है, उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है, इसलिए वह आपको मानता है, वह आपसे प्रेम करता है। इसके अलावा आप जो है सिंह राशि के साथ अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो आपका वह काम हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। तो इस कारण से आप भी उसको मानने लगते हैं, और ग्रहों में भी मित्रता है, उस कारण से भी नैसर्गिक गुण भी आप लोगों का मिलता है, इसलिए भी प्रेम रहता है। तो इसलिए आप दोनों ही जो है सिंह राशि का व्यक्ति आपके लिए विवाह के लिए उपयुक्त राशि आपके लिए होती है, तो विवाह के लिए परफेक्ट है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी जो है पुनः बुध देव हुए और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव। अब आप उनको शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन बुध देव बृहस्पति देव को शत्रु मानते हैं। इस कारण से जो है बृहस्पति देव उनको सम मानते हैं, ना ही मित्र ना ही शत्रु। तो इस कारण से जो है जो यह कन्या राशि के व्यक्ति होंगे, इनसे जो है यह आपके प्रति द्वेष रखेंगे, जबकि आपका जो है प्रेम रहेगा। तो इस कारण से जो है आपस में मेल नहीं खाता है, और गुणों में भी जैसे आप ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और वह भी ज्ञानी, जैसे उनकी बुद्धि तेज होती है और आपका ज्ञान अधिक होता है, ज्ञान आप में अधिक है, उनमें बुद्धि तेज होती है, तो दोनों ही तेज होते हैं एक दूसरे से, ज्ञान में तेज एक बुद्धि में तेज। तो जो है गुणों में भी कुछ भिन्नता होती है, तो मत आप लोगों का एक नहीं हो पाता है, इसलिए जो है थोड़ा मनमुटाव आप लोगों में रहता है।
इसके अलावा अगर इनसे आपका विवाह अगर हो गया तो जो आप काम करते होंगे उसमें और आपको सफलता मिलती है, आपका कार्य क्षेत्र और अधिक बढ़ जाता है। नौकरी नहीं कर रहे हैं तो काम विवाह के बाद जो है आपको सरकारी चाहे प्राइवेट जो भी है वह काम आपको मिल जाता है, नौकरी आपकी लग जाती है। लेकिन जैसे गुण जब नहीं मिलता है तो प्रेम में कमी रहती है, आप दोनों लोगों में प्रेम नहीं रहता है, तो इस कारण से आप लोगों में जो है वाद विवाद होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन जो है वह सुखमय नहीं रहता है, मनमुटाव के साथ जो है जीवन चलता रहता है। इसलिए विवाह के लिए यह बहुत आपके लिए उपयुक्त राशि नहीं होती है। तो इनसे विवाह ना ही करें तो ही अच्छा है, केवल कार्य क्षेत्र में लाभ के लिए विवाह न करें। तो बाकी जो है कार्य क्षेत्र में लाभ रहेगा, बाकी समस्या जीवन में रहेगी, वही प्रेम नहीं रहेगा आपस में। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। दोनों ही जो है अपने आप में गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। तो इस कारण से दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों में ही ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, उनमें भी ज्ञान है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। भले से दोनों ही शत्रु राशियां हैं जैसे, तो लेकिन जो है दोनों में ही ज्ञान होने के कारण अंडरस्टैंडिंग अपने आप समझ में आ जाती है। लेकिन इनको जो है 25 के बाद ही विवाह करना चाहिए, तभी अंडरस्टैंडिंग आएगी। बीच बीच में जैसे इनमें झगड़ा भी होगा, मनमुटाव भी होगा, लेकिन जीवन चल जाता है। और साथ ही साथ यह राशि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। आपको कार्य क्षेत्र में लाभ हो गया, चाहे कोई भी आप काम करते होंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है, आपका और अधिक विकास होता है और आप ऊंचाइयों पर जाते हैं। इस कारण से यह बहुत ही आपको आपके लिए फायदेमंद राशि होती है। तो आपके लिए जो है ऐसे ऐसे कार्यों को करेगी कि आपको सफलता प्राप्त होगी। यह भी आपके लिए काम करने वाली राशि होती है। तो इसलिए जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मनमुटाव जरूर होगा, तो मनमुटाव होगा, लेकिन जो है काम इतना आपका होगा, इतना आपको लाभ होगा, इस कारण से आप इसको मानेंगे और आपका जीवन चल जाएगा। तो मनमुटाव के साथ आप में जो है अंडरस्टैंडिंग होने के कारण प्रेम भी रहेगा, मनमुटाव भी रहेगा और आपको जीवन में लाभ भी होता रहेगा। तो इसलिए यह राशि जो है विवाह के लिए औसत राशि कही जाएगी। जैसे बहुत ज़्यादा जो प्रेम होता है उस तरह का नहीं रहेगा, बस वही है कि आपसी समझ आप लोगों में रहेगी और दोनों ही लोगों को आपको लाभ होता है। आपको अधिक लाभ होगा, अगले को जो है थोड़ा कम लाभ होगा। जो यह तुला राशि के व्यक्ति होंगे उनको कम लाभ होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लाभ इनसे होता है। इसके बाद जो अगली राशि, तो इसलिए यह औसत है, विवाह के लिए औसत राशि होती है। तो इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। तो दोनों ही ग्रहों में मित्रता है, मित्रता होने के कारण दोनों ही लोगों में प्रेम रहता है। लेकिन प्रेम होने के साथ साथ आप दोनों ही लोगों में जो है थोड़ी दूरियां बनी रहती हैं। विवाह के बाद अगर मान लीजिए आपका फील्ड अगर ट्रेवल्स वाला अगर आप काम करते होंगे तब तो आपके लिए अच्छा है, आपकी यात्राएं और बढ़ जाएंगी, उसमें और अधिक आपको लाभ होगा। या फिर अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो इस तरह की आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, तो इस तरह का आपको लाभ हो जाएगा। या फिर अगर घर से दूर रह करके काम करते होंगे तो उसमें आपका आना जाना लगा रहेगा। जैसे साथ में रहने का जो समय है वह कम मिलेगा, बस इसमें यही कमी होती है। बाकी आपस में प्रेम रहता है, दूरी आप लोगों में थोड़ी रहती है, तो यही इसमें एक कमी है। बाकी लाभ जो है होता है, खर्चा आपका बढ़ जाता है, खर्चा आपका जरूर बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, यात्रा बढ़ेगी। टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम है तो उसमें सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्रा वाला काम है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आपको जो है लंबी लंबी यात्राएं या अगले को लंबी लंबी यात्राएं जो यह वृश्चिक राशि के व्यक्ति होंगे उनको करनी पड़ेगी। यही जो है इसमें कमी है, नहीं तो प्रेम आप लोगों में रहता है। तो इसलिए यह भी राशि विवाह के लिए औसत कही जाएगी। इसके बाद जो अगली राशि है वो है धनु राशि। तो आपकी राशि ही है, तो बृहस्पति देव ही जब स्वामी हैं तो दोनों ही ग्रहों में आपस, एक ही ग्रह जब है तो आपस में आप लोगों की मित्रता रहेगी, क्योंकि दोनों ही लोगों का गुण है, ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ जो है कार्य करने की शैली है, सब लगभग एक ही होती है। इसलिए आप दोनों लोगों में ही प्रेम रहता है। तो यह राशि भी विवाह के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और यह आपकी राशि से दूसरी राशि है। तो जैसे यह सम राशि है, देवगुरु बृहस्पति इनको सम मानते हैं और यह भी इनको सम मानते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए सम राशि है। तो जो प्रेम होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, औसत रहता है। तो और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाभ भी इनसे नहीं प्राप्त होता। हाँ, अगर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर वाद विवाद है तो उसमें और
जैसे वह सुलझ सकता है या नहीं है तो हो सकता है, या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलता है, या पैतृक अगर कोई व्यापार है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह का इसमें फल मिलता है। और यह जैसे सम है, जैसे बहुत ज़्यादा ना ही प्रेम रहेगा, औसत रहता है विवाह के बाद। तो यह भी जो है विवाह के लिए औसत है, बहुत ज़्यादा इसमें लाभ नहीं होता है। तो बाकी जो है वैवाहिक जीवन चल जाता है, औसत रहता है वैवाहिक जीवन। जैसे नीरसता थोड़ी इनमें होती है, तो यह जीवन इनका नीरस होता है, तो इस कारण से वैवाहिक जीवन भी जो है नीरसता के साथ थोड़ा चलता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है। तो अब इन दोनों में भी जो है आपस में जो है ग्रहों में जो है समभाव है। तो समभाव होने के कारण जो है, समभाव तो है लेकिन साथ ही साथ जो है आप इनके लिए जो है कुंभ राशि वालों के लिए आप बहुत ही लाभकारी होते हैं। जब इनके साथ विवाह होता है तो फिर जो आपका काम है वह काम बढ़ जाता है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपकी यात्राएं बढ़ जाती हैं और आप मेहनती हो जाते हैं और आपको जो है लाभ होता है। आपसे भी ज़्यादा लाभ जो है कुंभ राशि वाले को आपसे होता है, इसलिए कुंभ राशि वाला व्यक्ति आपको ज़्यादा मानता है। और जब अगला आपको ज़्यादा मानेगा तो फिर प्रेम जो है स्वाभाविक है कि हो ही जाता है। तो इस कारण से यह राशि जो है विवाह के लिए आपके लिए अनुकूल होती है, क्योंकि विवाह के बाद इनको अधिक लाभ होता है। चाहे उनको लाभ हो चाहे आपको लाभ हो, लाभ तो घर ही में होगा। तो इसलिए जो है विवाह के बाद आपके परिवार में लाभ होने लगता है। तो इस कारण से यह राशि भी आपके लिए अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप लोगों का फील्ड जो है ऑनलाइन किसी प्रकार का है, यूट्यूब ब्लॉगिंग कुछ भी ऑनलाइन जुड़ा हुआ काम है, या फिर जो है अगर आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर अगर आप दूरसंचार से जुड़ा हुआ फील्ड में काम करते होंगे, या फिर अगर मान लीजिए मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, तो इन सब फील्डों में आपको और अधिक लाभ होता हुआ आपको दिखता है। या तारों से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई व्यापार होगा तो उसमें आपको और अधिक सफलता मिलने लगती है। तो इसलिए और यह जो है आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इनको बहुत अधिक आपसे लाभ होता है, इसलिए जो है इनमें आपस में प्रेम हो जाता है। तो इसलिए विवाह के लिए यह राशि आपके लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद अगली राशि मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी खुद बृहस्पति देव ही हैं। तो जब दोनों ही आपकी भी राशि और मीन राशि दोनों के स्वामी बृहस्पति देव हैं तो इनसे आपका प्रेम रहता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों का फील्ड जो है घर गाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ अगर फील्ड है तो उसमें आप लोगों को और अधिक सफलता मिलने लगती है। उससे जुड़ा हुआ काम है तो उसमें और अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी, या आपके जीवन में घर गाड़ी जमीन इनसे जुड़ा हुआ काम जो है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे घर नहीं है तो घर बनेगा, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी खरीद सकते हैं, या जमीन है, इनसे जुड़ा हुआ आपको अधिक सफलता प्राप्त होता है। तो इसलिए मीन राशि भी विवाह के लिए आपके लिए उपयुक्त होती है। तो अब विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी है? तो 12 राशियों में सबसे अगर नंबर 1 पे कहा जाए तो सिंह राशि हुई, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। दूसरे नंबर पर मेष राशि हुई, क्योंकि यह आपके लिए समर्पित होता है और आपके लिए जो है मार्गदर्शक का काम करता है, सलाहकार के रूप में काम करता है। तीसरे नंबर पर मिथुन राशि है, लेकिन 25 वर्ष के बाद थोड़ी शुरुआत में नोकझोंक होगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही परफेक्ट होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर देखा जाए तो मीन राशि है। 5वें नंबर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि है, क्योंकि लाभ आपको बहुत होता है। और 6ठे नंबर पर कुंभ राशि है। तो यह जो है विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है। और अगर कौन है जिनसे नहीं करना चाहिए तो भूल करके भी वृषभ से न करिए, और कर्क से भी न करिए, और कन्या से भी न करिए। कन्या से करने पर थोड़ा प्रेम में भी कमी रहेगी और कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन समस्या भी आपको आती है। तो इन 3 राशियों से न करिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, विवाह राशिफल, वित्त राशिफल, करियर से संबंधित राशिफल, सभी राशिफल पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्रत, त्योहार, मुहूर्त, राशिफल, वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।